बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति का भवन निर्मित होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र की खाद का वितरण 4 कोस दूर नगरीय क्षेत्र रामपुरा में किया जा रहा है। विकासखंड रामपुरा अंतर्गत नदिया पार का क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा एवं प्रतिवर्ष बाढ़ सहित अनेक दैवीय आपदाओं से रूबरू होकर अनेक कठिनाइयों से जूझता रहता है। नदिया पार के सिद्धपुरा में लाखों रुपया की लागत से बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति भवन का निर्माण कराया गया, जिसका उद्देश्य नदिया पार के ग्राम सिद्धपुरा, नरौल विलौड़, जखेता, सुल्तानपुरा, डिकौली जागीर, मिर्जापुर जागीर, रिठौरा, लक्ष्मणपुर, कदमपुरा, राठौनपुरा, छोटी बेड़, जखेता, हुकुमपुरा, अंगदेला मढ़िया, कूसेपुरा, चांदनपुरा सहित अनेक गांवों के किसानों की कृषि हेतु खाद का वितरण कराया जाना है, लेकिन नदिया पार के दर्जन भर से अधिक गांव के लोगों के हितों को नजरअंदाज कर अधिकारियों की मिली भगत से सिद्धपुरा सहकारी समिति के सचिव राजेंद्र सिंह यादव नदिया पार के गांव के हिस्से की खाद का वितरण सिद्धपुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर रामपुरा नगर में ही अपने चाहने वाले लोगों को वितरण कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, जबकि बहुत जरूरतमंद साधन विहीन कमजोर गरीब या दिव्यांग किसान सरकारी खाद ले पाने से वंचित रह जाते हैं। उक्त संदर्भ में ग्राम पंचायत सिद्धपुरा की ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश देवी, ग्राम प्रधान मिर्जापुर जागीर श्रीमती चंद्रावती पाल, अरविंद सिंह प्रधान हनुमंतपुरा, श्रीमती लाली देवी प्रधान डिकौली जागीर, विजय राम प्रधान राठौनपुरा, रविंद्र सिंह जिला सहमंत्री सहकारी भारतीय किसान संघ सहित लगभग आधा सैकड़ा से अधिक लोगों ने जिलाधिकारी जालौन को संबोधित प्रार्थना पत्र में उक्त समस्या से अवगत कराते हुए नदिया पार की खाद सिद्धपुरा सहकारी समिति भवन से वितरण कराए जाने की मांग की है। उक्त संदर्भ में साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण चतुर्वेदी एवं सचिव राजेंद्र सिंह यादव से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस समिति से ग्राम हनुमंतपुरा, जखेता, बिलौड़, सुल्तानपुर गांव भी संबद्ध है। इन गांवों के लोगों को सिद्धपुर से नदिया पीर करके खाद लेकर अपने गांव तक ले जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रामपुरा व सिद्धपुरा दोनों जगह खाद का वितरण किया जा रहा है। बड़ा ट्रक खाद लेकर सिद्धपुरा सहकारी समिति तक नहीं पहुंच पाता, अतः 200 से 200 बोरी लेकर छोटी लोडर से खाद पहुंचाई जा रही है। गत दिनों उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में 200 बोरी खाद का वितरण सिद्धपुरा समिति से करवाया गया था। अब पुनः शीघ्र सिद्धपुरा समिति से ही खाद का वितरण करवाया जाएगा। आपका दादा नाम क्या है? हमारा जी सत्येंद्रपाल सिंह भदौरिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिद्धपुरा। क्या समस्या है ये सिद्धपुरा सोसाइटी खाद पे? आप क्या समस्या पैदा कर? सिद्धपुरा सोसाइटी ये बन के तैयार हुई 2 साल हो गए इसको, और इस पे खाद वितरण ये मात्र 1 ट्रक आया है। कब से? ये पिछले 10 दिन हो गए, तब बटा था 10 या 15 दिन। 1 ट्रक में कितनी बोरी थी? 200 बोरी बकाया। अच्छा। सारे जितने भी ट्रक आए सब रामपुरा में रख के बांट दिए जाते हैं। यहाँ किसान परेशान है। 1 बोरी खरीदने में 75 रुपए एक्स्ट्रा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। 50 किराया और 25 एक बोरी का खर्चा। अच्छा। दादा आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। क्या समस्या है खाद की? अब हम लोग चाहते थे कि ये जब बिल्डिंग बन गई है तो जी। यहाँ पर खाद का वितरण होने लगे। जी। पहले हैंडओवर वाली समस्या थी, अब हैंडओवर भी हो गया, फिर भी यहाँ पर खाद नहीं आती है। तो AR साहब ने एक बार 200 बोरी भेजी और बोलते थे कि इतनी बोरी बार बार आती रहेंगी, लेकिन दिन से तो फिर आई नहीं। तो यहाँ सोसाइटी के लिए खाद निश्चित की गई होगी, तो वो खाद कहाँ वितरण हो जाती है? रामपुरा। कि इसमें रामपुरा वितरण करने के पीछे सचिव का उद्देश्य क्या लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? सचिव का क्या उद्देश्य है? सचिव को जहाँ बताया जाएगा, ऊपर से आदेश होगा, वहाँ वितरण करेगा वो। किसानों को मिल रही, किसान कहाँ जा रही खाद? भाई हमारी समिति बन गई, उद्देश्य हो चाहे कुछ भी हो सचिव का, यहाँ बटना चाहिए कि नहीं? किस लिए बनाई गई? यही तो गांव वालों को दे दे, फिर बारात घर बनावे तो बारात नहीं रुके वहाँ। रामपुरा भी वितरण हो रही तो कहाँ हो रही है पता नहीं। किसान तो सब परेशान है, किसानों को तो मिल नहीं रही। पहली बात यहाँ पर एक नदी आई, उससे फसल चली गई। दोबारा यहाँ पर ये
जो जमीन पड़ी है, अगर खाद नहीं मिल रही तो जो जमीन पड़ी है वो किसान करेगा क्या? किसी लोगों ने अगर कहा है, उनसे शिकायत की तो उन्होंने ये कहा कि आपका लोन पड़ा, आपका कर्ज पड़ा, इसलिए आप शिकायत कर रहे हैं। आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? आप कर्ज दीजिए पहले, उसके बाद आप शिकायत करते, ये भी बात आई। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र, आप कहाँ के रहने वाले? सिद्धपुरा। आपने इस खाद के न मिलने की समस्या के बारे में क्या अधिकारियों को अवगत कराया है? 1 साल पहले मैंने डीएम दिवस में माधोगढ़ में दिया 22 था, को लेकिन तो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ के लिए टेंडर नहीं है, हमारी गाड़ियाँ रामपुरा जाती हैं, रामपुरा का टेंडर है, सिद्धपुरा मार्च के बाद टेंडर होगा, उसके बाद सिद्धपुरा हम भेजेंगे। तब के 2023 की मार्च निकल चुकी है, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी। वर्तमान में आपने जो नई समस्या तो अभी पैदा हुई है, अभी इसके बारे में अवगत कराया है अधिकारियों को? हाँ, अभी बात हुई ADCRO उरई से बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि आप कर्जदार हैं, आप शिकायत नहीं कर सकते। कौन कर्जदार है? सोसाइटी का कर्जदार हूँ। आप? अच्छा। तो आप ये बताइए, आपने जो शिकायत की उसका कोई परिणाम नहीं निकला अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं निकला। आपने क्या शिकायत इस संबंध में की थी? हाँ, किस- हमारे 5-6 गांव के प्रधानों ने और जनता के कुछ हस्ताक्षर लेटर दिया था डीएम महोदय। जी तो वहाँ से ये आश्वासन मिला कि कल परसों तुम्हारे तक पहुँच जाएगी, जी। लेकिन खाद लद के आई और रामपुरा ही उतर गई, सोसाइटी पे नहीं आ इस सोसाइटी का सचिव कौन है रही। राजेंद्र सिंह यादव और अध्यक्ष? अध्यक्ष पंडित नारायण चौबे। प्रेम नारायण चौबे। कहाँ के रहने वाले हैं? धन्यवाद।